Students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। आज हम CS201 की सेकंड असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं और इसके लिए असाइनमेंट सबमिशन में के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसमें से जो हमने असाइनमेंट बनानी है उसकी फ़ाइल जो है वो C++ में बनानी है, CPP उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। और इसमें जो लेक्चर इंक्लूड है वो 7 to 15 होंगे। नीचे प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और उसको फिर डेव C++ में उसकी कोडिंग करके उसका जो CPP फाइल होगी वो हम LMS पे सबमिट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक मैट्रिक दिया गया है, ये वाला, और इसको हमने इस मैट्रिक को शो करना है और इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट में क्या करना है हमने, अगर प्रेस 1 करता है तो उसको मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज शो करना चाहिए। तो ये नीचे ट्रांसपोज का थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि ट्रांसपोज क्या होता है, ये मैं अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर वो प्रेस 2 करता है तो उसको एडजॉइंट और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो शो होना चाहिए, और अगर वो प्रेस 3 करता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। तो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है। तो इनके लिए हम यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमें फंक्शन डिफाइन करने होंगे। तो मैट्रिक को डिस्प्ले करना है, उसके लिए उसने हमें बताया कि ये फंक्शन इस नेम से यूज़ करना है। यूज़र डिफाइन फंक्शन जो होगा उसका ये नेम होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोज के लिए ये नेम होना चाहिए, शो एडजॉइंट के लिए ये, और इसी तरह से कैलकुलेट डिटर्मिनेंट के लिए ये हम आगे यूज़ करेंगे। और नीचे वो कुछ आउटपुट दे रहा है कि हमारा जो आउटपुट होगी फंक्शन की, हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो इस तरह से होगी। तो जो कि ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स क्या, जो कि हम इस तरह से दिया गया वो हमने शो करना है। उसके बाद फर्स्ट में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को शो करना है और ट्रांसपोज उसका शो करना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि मैं जो कि कॉलम को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज करके लिखना था। जैसे ये 8-4 है तो ये रो थी, फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया। इसी तरह -6-2 है तो ये सेकंड रो थी, अब ये ट्रांसपोज में जो सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या है कि हमने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट कैसे होता है कि उसमें हम मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल पे होते हैं, जो कि मेन डायगोनल एलिमेंट 8 और 2 हैं, इनको हम आपस में चेंज कर देंगे तो ये 2 और 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया। और जो डायगोनल के अलावा होते हैं एलिमेंट्स, ये जैसे -4 और -6, इनकी हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट आता है। इसी तरह जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या करते हैं, हम मेन डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8-2 है तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं होता। ये मैट्रिक्स है, जब हम मेन डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, और 6 जो है वो -6 -4 के साथ मल्टीप्लाई होके 24 होगा, तो उसको हम माइनस करते हैं। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके उसमें से ये जो है दूसरा प्रोडक्ट होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 में से 24 जाएंगे तो -8 जो कि इसका डिटर्मिनेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में हम ये फर्स्ट वाले 2 फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक हो गया।
और मैट्रिक्स जो इंटर करना है वो इस तरह से करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है कि हमने जस्ट एग्ज़िट करना है। तो हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। कोडिंग क्या है कि मैंने ये चारों फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, डिफ़ाइन कैसे किया है ये भी आपको बताते हैं। ये हमें आउटपुट शो करेगा, मैट्रिक्स जो हमने इंटर किया होगा वो हमें मैट्रिक्स शो करेगा। ये में उसका ट्रांसपोज, ये उसका एडजॉइंट, ये डिटर्मिनेंट और ये मेन में हमने चीज़ें की। तो क्या है कि हमने सबसे पहले जो है ना जो शो कराना है ये, उसके बाद ये चीज़ें उसको शो करानी है, जैसे कि ये है। ये देखें, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी इस तरह से, तो हमने उसी तरह से इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि यूज़र से चॉइस लेनी है, एक नंबर लेना है, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। वो हम CN करके वो उससे नंबर लेंगे। अगर वो 1 करेगा तो हम ये 2 वाले फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करा देंगे इन केस 1। अगर वो 2 करता है तो हम ये 2 वाले फंक्शन एग्जीक्यूट करा देंगे। इन केस 3 हम एग्जिट कर देंगे। ठीक हो गया, ये तीनों केस हमारे पास हैं। तो हम फर्स्ट केस की तरफ आते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, शो मैट्रिक्स एंड शो ट्रांसपोज। तो ये हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको कॉल कर रहे हैं। जब केस 1 होगा तो ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे। तो शो मैट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स इंटर किया। मैट्रिक्स कैसे इंटर किया ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट वैसे 8 के बराबर है, इसी तरह 0 1 सेकंड एलिमेंट जो कि -6 है। इनको हमने ऐसे कोरेस्पोंडिंग वैल्यू असाइन की है जस्ट। तो इधर आते हैं आप, हमारे पास रोज़ 2 हैं, कॉलम भी 2 है। 2 by 2 का एक मैट्रिक्स जो कि अरे 2 by 2 हमने डिफ़ाइन किया। उसके बाद उसको वैल्यू असाइन की, चारों वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद हमने आउटर फॉर लूप चलाई जो कि रोज़ पे होगी, फर्स्ट रो को शो करेगी। उसके बाद जो ये है इनर लूप है वो कॉलम को प्रिंट करेगी। उसके बाद ये सेकंड रो कॉलम, ठीक हो गया। सेकंड रो में जो कॉलम के एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स जो है वो शो हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। तो जैसे हमने पहले इस तरह इसको इनर फॉर लूप यूज़ किया था, यहाँ पे हम इसको आउटर लूप यूज़ करेंगे, आउटर फॉर लूप, और इसको इनर आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से। उसके बाद हमने थर्ड फंक्शन जो कि हमारा शो एडजॉइंट था उसको हमने डिफ़ाइन किया, वो जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन के लिए था। उसको करने से पहले हम अपना फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम रन करने के बाद क्या मैट्रिक्स शो होता है, तो इसके लिए हम साथ साथ करते जाएंगे। ये देखें, ये मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ये उसका ट्रांसपोज आ गया जो कि ठीक है। और -4 इधर रो में है तो इधर कॉलम में आएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है वो काम कर रहा है। तो अब हमने सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा हाइड कर देते हैं।
ठीक है। हमारे पास सेकंड केस था कि हमने एडजॉइंट और एडजॉइंट करना था और डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया, शो करना। तो सेकंड केस अगर वो 2 सेलेक्ट करेगा तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। तो देखते हैं, इनको अब हम डिफाइन किया हुआ है, इनको थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जस्ट चेंजिंग करनी होती है। ये लास्ट वाला था, इसको फर्स्ट कर दिया, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट था, इसको लास्ट कर दिया। मीन के डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह इनके साइन चेंज कर दिए। इसको इसके साथ चेंज कर दिया और -4 और -6 के साइन चेंज कर दिए, जो कि डायगोनल पे, मेन डायगोनल पे नहीं है एलिमेंट। तो ये हमारे पास जब ये प्रिंट होगा तो ये एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट में क्या किया हमने, ये देखो, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट लिया, उसमें से बाकी 2 एलिमेंट्स जो है डायगोनल के अलावा जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स वाज आवर सेकंड ऑप्शन, जिसमें 2 फंक्शन थे, वो दोनों एग्जीक्यूट होने थे, तो वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। इनको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं ताकि ये हम अपना केस सेकंड देख सकें। इसको अब हम रन करते हैं। अब हम सेकंड केस चेक करते हैं, तो देखें ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट आता है, मैट्रिक्स आ गया। इन केस थर्ड में क्या करना है, ये सेकंड केस था, तो ये हमारे पास थर्ड केस, इसमें हमने एग्जिट करना। जो भी इनपुट देगा, अगर इन दोनों के अलावा 3 है या अदर देन 2 है, फॉर एग्जांपल 1 या 2 के अलावा अगर कोई 3 है या कोई भी करैक्टर देता है, तो हमने एग्जिट करना है। ये हमारा थर्ड केस था। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखो प्लस इज्जत आफ्टर 2.5 से। तो ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। आपने ये जो कोडिंग होगी इस तरह से आपने बना लेनी है, और इसको CPP जो .cpp में सेव करने के बाद LMS पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसका कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारा कोड, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।